हेलो दोस्तों। हाँ, मैं ये आउटफिट रिक्रिएट कर चुकी हूँ, क्योंकि जब से मैंने इस आउटफिट को देखा है, मैं इस आउटफिट से ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ और मुझे ये था कि ये वाला आउटफिट तो मुझे रिक्रिएट करना ही है। तो एक बार आप आउटफिट देख लीजिए, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल बताऊँगी इस आउटफिट की कि कैसे-कैसे मैंने इसे बनाया है। ये है रूपी गिल का कॉन अपीयरेंस इंस्पायर्ड रेप्लिका ड्रेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके दुपट्टे की, क्योंकि वही चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई और उसमें भी सबसे ज़्यादा मुझे क्या पसंद आया है, आपको बताती हूँ। ये है वो दुपट्टा और जो सबसे मुझे पसंद आई है इसमें चीज़, वो ये है। ये है कणक दे सिट्टे, यानी कि गेहूँ की बात। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई थी और ये मुझे था कि ये तो मुझे करना ही करना है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, ये दुपट्टा 3 मीटर का है, क्योंकि मुझे 2 दुपट्टे नहीं लेने थे, क्योंकि उसमें 2 दुपट्टे रूपी गिल के पास 2 दुपट्टे हैं, लेकिन मुझे 2 दुपट्टे कैरी नहीं करने थे। मुझे ये था कि मुझे एक ही दुपट्टा, और मेरा पहले इनिशियल प्लान ही यही था कि मुझे सिर्फ ये बनानी है, गेहूँ की बालियाँ। पर जब मैं कपड़ा लेने गई, तो उन अंकल जी के पास ये जो फैब्रिक ये है, जॉर्जेट का फैब्रिक है, प्योर जॉर्जेट का। तो मैंने अंकल जी से कहा कि ये वाइट में चाहिए, तो उन्होंने कहा कि उनके पास थान में ये 3 मीटर ही पड़ा था, तो उन्होंने कहा ये पूरा ही ले जाओ आप, हम आपको 2 मीटर का लगा देंगे, क्योंकि 2.5 मीटर का दुपट्टा होता है, 2.5 मीटर का प्राइस लगा देंगे, आप 3 मीटर ले जाओ। मैंने कहा ठीक है। जब 3 मीटर का आया और उसे मैंने एक बार ट्राई करके देखा, तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे 2 दुपट्टे लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही दुपट्टा 2 दुपट्टे का काम कर देगा। तो मैंने इस पर फिर सोचा कि एक साइड तो चलो गेहूं की बालियां हो जाएंगी, दूसरी साइड में क्या करूं। तो जो आपने फर्स्ट दिलजीत का फर्स्ट कान अपीयरेंस देखा होगा, उसमें उन्होंने क्या है, पंजाब का मैप बना रखा है उनकी बैक पर। तो वो तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंस्पिरेशनल चीज थी, मैं तभी इतनी ऑब्सेस्ड थी। पर तब मेरा ये था कि ये तो मेंस वियर है, मैं इसे वीमेन आउटफिट में कैसे कन्वर्ट करूं। पर जब रूपी गिल का अपीयरेंस हुआ, तब मुझे समझ में आया कि अब मैं इसमें हाँ कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने दूसरा क्या किया है, आई एम फीलिंग प्राउड। अगर आपको दिखता है तो, नहीं तो वीडियो तो मैं लगा ही दूंगी साथ में। ये मैंने पंजाब का मैप बनाया है, और ये मैंने कैसे बनाया है उसकी भी आपको स्टोरी बताती हूँ। ये मेरी राइटिंग है, प्लीज पार्डन मी फॉर माई राइटिंग, क्योंकि मेरी राइटिंग गुरुमुखी में इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने ऑफिशियली गुरुमुखी नहीं सीखी है, मतलब स्कूल में नहीं सीखी है। मैंने घर में ही कहते हैं अक्षर पहचाने हैं। एक कायदा आता था पंजाबी का, गुरमुखी का, उसमें से ही पंजाबी मैंने सीखी है, गुरमुखी सीखी है। तो ये मेरी राइटिंग है, और ये मैप भी मैंने बनाया है, और आपको उसका प्रूफ दिखाती हूँ। रुको, मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ, ये मैंने बनाया है। पहले मैंने इस पे ग्रीडिंग की थी, मेरे फोन में मैंने ग्रीडिंग कर ली। पहले उसमें ग्रीडिंग की, उसके हिसाब से इसमें ग्रीडिंग की, उस ग्रीडिंग के हिसाब से मैंने ये पूरा मैप बनाया, और अपनी तरफ से मैंने बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की है। और इसकी दूसरी तरफ ये जो गेहूं की बालियां मैंने बनाई हैं, उसका पैटर्न बनाया था, क्योंकि मुझसे कोई भी चीज़ रैंडमली नहीं होती। पहले मुझे उसका कच्चा बनाना पड़ता है, फिर उसे पक्के में उतारना पड़ता है। मेरी यही आदत है, चाहे मैं कोई ड्रेस 10वीं बार बना रही हूँ, तब भी उसका ब्लूप्रिंट बनाऊंगी, उसके बाद ही उसे फाइनल टच दूंगी। तो मैंने गेहूं की बालियां भी छापी, पर इसके ऊपर वो नहीं छापा, क्योंकि मेरे पास एक था वो जो होता है ना ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए, तो उसमें एक था ऐसा ही डिजाइन था, सेम टू सेम, जिससे मैंने इसे छापा है। एक्चुअली गोल्ड कलर में इसे मैंने पहले छापने की कोशिश की थी कि मैं कलर से बना दूंगी, हैंड पेंटिंग कर दूंगी, पर वो बात बैठी नहीं, तो मुझे ये एम्ब्रॉयडरी करवानी पड़ी। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगी मेरे ही
सिटी से हैं, ये आप देख लीजिए, फ्लिप करके अलग से लगा दूंगी, आप देख लेना। और अगर आपको इसका नंबर चाहिए, इन्होंने एम्ब्रॉयडरी की है, ये जो बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी इन्होंने की है। और सबसे बड़ी बात, जो वो दीदी थी जिनका वो बुटीक था, शी इज रियली नाइस पर्सन, इतनी अच्छी थी वो, इतनी क्यूट थी, मुझे तो मतलब उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा। जो मैंने उनसे कहा, जैसे कहा उन्होंने वैसा किया और मेरे पसंद का काम बिल्कुल फिनिश करके बढ़िया करके दिया है। जिन भैया ने एम्ब्रॉयडरी की है उनका भी थैंक यू, वो उनके बुटीक में काम करते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। ये उनका एड्रेस है, उत्तराखंड की रुद्रपुर सिटी है, वहाँ उनका बुटीक है और आप जा सकते हैं। बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरी सिटी रुद्रपुर है और मुझे ज़्यादा वहाँ का पता है, तो मैं वहीं पे जो भी मुझे काम करवाने होते हैं करवाती हैं। तो ये मैंने वहाँ से एम्ब्रॉयडरी करवाई है, हालांकि छापा मैंने खुद हाथ से है, क्योंकि छपाई का ऐसा काम किसी के पास नहीं है, वहाँ पे भी कहीं पे भी नहीं है मेरे ख्याल से, मतलब जिस इलाके में हम रहते हैं वहाँ पर तो नहीं है। तो ये छापा तो मैंने खुद है। ये था मेरा दुपट्टा और इसमें जो ये मैंने लैस लगाई है, भाई मैंने एग्जैक्ट गोल्डन कलर की लैश ढूंढने की कोशिश की जो व्हाइट बेस पे हो, नहीं मिली, क्योंकि मैं एक ही शॉप पर जाती हूँ, वही मेरी फेवरेट शॉप है और उस पर सब कुछ मिल जाता है। हमारी सिटी का जो भी मैक्सिमम आपके पास अप्रोच हो सके, जो भी आपका मैक्सिमम आइडिया होगा इस आउटफिट्स वगैरह से रिलेटेड, वहाँ पर सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि वो पूरे मार्केट में सप्लाई करते हैं, उनका होलसेल का काम है। तो मुझे यहीं लेनी पड़ी, पर हाँ ये काफ़ी अच्छी लग रही है। अब हालांकि इससे मैच नहीं कर रही है एम्ब्रॉयडरी से, एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा येलोइश है और ये ज़्यादा रोज गोल्ड में है, बट ये दोनों एक दूसरे के साथ मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। आप बता देना आपको कैसे लग रहे हैं, और आपको उन दीदी का जिनका एकम बुटीक है उनका अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, वैसे नहीं दूंगी मैं। तो अब आगे हम बात करते हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो है मेरा सूट। बहुत प्यारा है मुझे ये दुपट्टा, इसे अच्छे से संभाल के रखूंगी मैं। सूट से पहले हम बात कर लेते हैं स्कर्ट, क्योंकि जो आउटफिट था रूपी गिल का उसमें एक कुर्ती थी शॉर्ट और सलवार थी और उसके ऊपर स्कर्ट भी थी। तो ये स्कर्ट मैंने सिली है, हालांकि ये फैब्रिक कॉटन फैब्रिक से मैच नहीं खाता, पर फिर भी आउटफिट में आपको ज़्यादा फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसे येलो करने की बहुत कोशिश, और इस पे मैंने ये गोटा पत्ती लगाई है। ये सिंपली मैंने स्टिच की है, सिंपली जो वाइडर एरिया होता है उसे गैदर कर करके ऊपर बेल्ट लगा दी है, बेल्ट में इलास्टिक डाल दिया है और ये गोटा पत्ती वाली नीचे लाइनिंग लगा दी है। हाइट के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से मैंने इसे बनाया है। तो अब हम बात करते हैं एक और मेन चीज़ की, सूट की। तो सूट मेरा वही वाला है जो मैंने प्रीति जिंटा इंस्पायर्ड सूट बनाया था, प्लेन वाइट सूट था वो, तो उसी को मैंने मॉडिफाई किया है शॉर्ट कुर्ती में। तो क्या वो लॉन्ग था थोड़ा सा, उसे थोड़ा और शॉर्ट करना पड़ा, मैंने 33 इंचेस का किया, इससे छोटा मैं नहीं कर सकती थी, मुझे बहुत अजीब लगता है इसलिए। तो इस पे भी मैंने वही वाली लैश लगाई है और ये इस पे इतनी सुंदर लग रही है। इसमें जो मैंने अलग किया है वो आपको पता ही है, मैंने ये पैचेस बनाए हैं। मुझे ये वीडियो फ्लिप करनी पड़ेगी क्योंकि मैं ये सेल्फी कैमरे से बना रही हूँ। Sorry for my embroidery, pardon me for my embroidery and writing in गुरमुखी, बिकॉज ये भी मेरी ही राइटिंग है और ये मेरी ये वाली एक्चुअली मेरी फर्स्ट एम्ब्रॉयडरी अटेम्प्ट है। मेरे पास जो मशीन है वाइट वाली, मैंने आपको दिखाई थी पहले, एक वीडियो में दिखा चुकी हूँ, उसकी फंक्शनिंग दिखा चुकी हूँ आपको, उससे ये एम्ब्रॉयडरी मैंने की है, बहुत ही पहली बार मैंने एम्ब्रॉयडरी की है। तो ये ऐसा लिखा गया है और सेकंड अटेम्प्ट ये है और ये ऐसा लिखा गया है। खैर समझ में तो आ रहे हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये है, एक बाजू पर मैंने निर्भोग का टैग लगाया है और दूसरी बाजू पर मैंने निर्वैर का टैग, क्योंकि आपने रूपी गिल का आउटफिट देखा होगा, उसमें उन्होंने अपनी जो स्लीव है उस पर टैग लगाया था चढ़ती कला, जो उनकी मूवी है। तो मैंने सोचा कि मैं सेम टू सेम कॉपी नहीं करना चाहती, मैं कुछ थोड़ा सा तो अलग करूंगी। निर्भव का मतलब है बिना डर के और निर्वैर का मतलब है बिना वैर के, दुश्मनी के, मतलब ना तो किसी का डर है और ना ही किसी से दुश्मनी है। ये मीनिंग है इन दो वर्ड का
और ये आपको पंजाब के ज़्यादातर लोगों का बायो मिल जाएगा। यही 2 वर्ड पंजाब के ज़्यादातर लोगों के बायो में हैं, सेम गुरमुखी में है। तो ये था मेरा पूरा आउटफिट जिसमें बाजुओं पर ये 2 टैग थे। कुर्ती को मैंने शॉर्ट किया जो मेरी ओल्ड कुर्ती थी, और दुपट्टा मैंने आपको दिखाया, एक पर कनक के सिट्टे और दूसरी साइड पंजाब का मैप जिसमें पंजाब लिखा हुआ है। हालांकि मैं कुछ ऐसा भी करने वाली थी जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता, पर ठीक है, मैंने अपने आप को कर लिया, फिर कभी करेंगे, अभी यही सही है। और ये था आउटफिट। आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखी। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये मेरी तरफ से है। तो थैंक यू, आपने मेरी वीडियो देखी, यहाँ तक देखी। मुझे इस टी शर्ट के बारे में भी बात करनी है जिस पर ये बहुत ही ऑब्सीन सा स्लोगन लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे जर्मनी, स्पेनिश, इटालियन नहीं आती है और मुझे नहीं पता ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मैंने तो सिर्फ चैट जीपीटी से ये फोटो खींच के पूछा था कि इसका मतलब क्या है, तब मुझे समझ में आया कि ये मतलब अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसकी बात मैं शॉर्ट्स में करूँगी आपसे। तब तक के लिए बाय।